हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप अपना डिफेंस कैसे कैसे ले सकते हैं, उसके 5 तरह के तरीके मैंने आपको बताए थे। तो चलो आज हम बात करेंगे पहले तरीके में आप किस तरह से अपना डिफेंस तैयार करेंगे और किस तरह से अपने नोटिस का जवाब देंगे। जैसे ही आपको कोई नोटिस प्राप्त होता है तो आपको उस नोटिस को रिसीव करना है, मना नहीं करना है, क्योंकि मना करने की दशा में भी वैसा प्रज्यूम किया जाएगा कि वो आपको नोटिस मिल चुका है और आपने जानबूझकर उसे लेने से मना कर दिया है और वो प्रज्यूम्ड टू बी डीम्ड टू बी सर्व्ड माना जाता है। उसके बाद आपको किसी एक्सपीरियंस वकील को उसे पढ़वाना है, उसे समझना है, उसके कंटेंट्स को समझना है और अच्छी तरह से समझने के बाद उसका प्रॉपर रिप्लाई तैयार करवाना है। आपको उसमें ज़रूरी सब ये बातें देखनी है कि चेक का नंबर क्या है, चेक कब इशू किया गया था और चेक किस वजह से बाउंस हुआ है, किसके नाम से इशू हुआ था और कितनी अमाउंट का भरा हुआ है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि आप उस चेक के डिमांड नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई तैयार करें या करवाएं और उसमें अपनी जो भी आपका डिफेंस है, चाहे वो गुम हुआ था या वो सिक्योरिटी के तौर पर किसी को दिया था या वो चोरी हो गया था, वो सारी बातें आपको डिटेल में मेंशन करनी है। जैसे कि अगर आपका चेक गुम हुआ था तो कहाँ पे गुम हुआ था, कब गुम हुआ था, उन चेक्स की डिटेल क्या है जो आपके गुम हुए थे, वो भरे हुए थे या खाली थे, साइंड थे या ब्लैंक थे बिल्कुल। तो ये सब बातें आपको उसमें ज़रूर मेंशन करनी है। उस रिप्लाई में आपको बहुत ध्यान से लिखना है कि अगर आपने उस कंप्लेंट चेकबुक की लॉस्ट की कोई रिपोर्ट कटवाई है, डीडीआर कटवाई है, तो उसका नंबर ज़रूर मेंशन करें और कब कटवाई है वो भी ज़रूर लिखें। उसके बाद सबसे अहम पहलू ये है कि अगर आपका चेक बुक गुम हो गया था तो आपने उसकी सूचना बैंक में दी थी या नहीं, आपने स्टॉप पेमेंट करवाई थी या नहीं, बैंक को बताया था कि मेरा चेक बुक गुम हो गया है और इसके लिए इसको स्टॉप कर दिया जाए। अब इसी में आपका अगला डिफेंस आता है कि आपने किसी को सिक्योरिटी चेक दिया और उसने उसका मिसयूज़ कर लिया है, तो आपको सब बातें रिप्लाई में लिखनी है कि मैंने इस वजह से सिक्योरिटी चेक दिया था, पेमेंट मैंने इसकी अपने अकाउंट नंबर से या कैश में वापस कर दी है, लेकिन इसने मेरा जो सिक्योरिटी चेक था वो वापस नहीं दिया और अब इसने मिसयूज़ करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब बातें भी आपको उसमें मेंशन करनी है अगर आपका सिक्योरिटी चेक का डिफेंस है तो। और अगर आपका डिफेंस अपने चेक बुक की चोरी का है तो वो कंप्लेनेंट के पास किस तरह से पहुंचा, किस जरिए से पहुंचा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने रिप्लाई में। अब अगर आपका डिफेंस चेक लॉस्ट का है या स्टोलन का है तो आपको ये मेंशन ज़रूर करना है कि आपकी कंप्लेनेंट के साथ कोई जानकारी नहीं है और ना ही आपने उसका कुछ देना है और इस तरह से उसकी कोई लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट हमारी तरफ नहीं है, इसलिए उसका कोई पैसा लेना नहीं बनता। तो दोस्तों, आपके डिफेंस का जो फर्स्ट स्टेप है, आपको डिमांड नोटिस का रिप्लाई 15 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़रूर भेजना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।